आज 2 और बिल्डरों को अरेस्ट कर लिया गया। अपडेट आपको हम दे रहे हैं। इस जांच में अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई। कल रात ही सीबीआई नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस से एक बिल्डर से जुड़ी फाइल लेकर निकली है। उस एक मौत के बाद अब कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने 2 और बिल्डर्स को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोप है कि बिल्डर्स की लापरवाही उस मौत की बड़ी वजह बनी। उधर जिस जगह पर हादसा हुआ वहां लगातार एसआईटी की टीमें जांच के लिए जा रही हैं। जो घटना स्थल है वहां पर जाने से पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है। उधर इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। सेक्टर 150 में जिस गहरी खाई में भरे पानी में डूबकर इंजीनियर की मौत हुई वो स्पोर्ट सिटी के प्लॉट का हिस्सा है। उसी स्पोर्ट सिटी के एक हिस्से को एमजे वेस्ट टाउन को बेचा गया था। इस बिल्डर पर नोएडा प्राधिकरण का 125 करोड़ रुपए बकाया भी है। अब किसी हेर फेर के शक में बीती रात ही सीबीआई नोएडा प्राधिकरण से उस बिल्डर की फाइल लेकर अपने साथ निकली। उस रात रेस्क्यू से जुड़े कुछ और वीडियोस भी आए जिसमें प्रशासनिक अमला इंजीनियर की जान बचाने की कोशिश करता दिख रहा है। देखिए, रेस्क्यू के इन वीडियोस को आपने देखा, आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पानी में कूदकर कोई जान बचाने क्यों नहीं गया। अब देखिए, यहाँ पर एक खबर आई है इसी से जुड़ी हुई खबर ये कि नोएडा के फायर सेफ्टी के जवानों को स्विमिंग की ट्रेनिंग दी ही नहीं गई। साल 2023 में एडीजी पद्मजा चौहान ने तैराकी की ट्रेनिंग देने का आदेश दिया था, लेकिन नोएडा में फायर विभाग के अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और उन्हें कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। और अब जब तैरने की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब फायर डिपार्टमेंट नजरें ताक रहा था, एक तरह से खुद बेसहारा खड़ा हुआ दिख रहा था। एक कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। नोएडा में अथॉरिटी के लोग अब यही पछतावा कर रहे हैं। सिस्टम की लापरवाही से उस इंजीनियर की मौत हुई तो अब प्रशासन जागा। हादसे वाली जगह पर स्ट्रीट लाइट ठीक की गई है, बाउंड्री वॉल बनाया गई है, जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है और इन कामों के लिए एक मौत का इंतजार किया गया। मौत वाले उस गड्ढे को ढकने के लिए बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है ताकि फिर कोई सिस्टम के बनाए गड्ढे में ना गिरे। इससे पहले सेक्टर 150 की सड़कें लावारिस थी, अब वहां सुरक्षा नियमों की याद आई। तो आज प्राधिकरण का ट्रैफिक सेल भी जागा है और यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग यानी जो व्हाइट पट्टी सड़कों पर बनाई जाती है वो बनाई गई है। आज बुलडोजर भी निकला, लेकिन लापरवाहों के खिलाफ नहीं, लापरवाही को ढकने के लिए। घटना स्थल के पास जो सड़क के किनारे गड्ढे थे उन्हें भरने का काम किया जा रहा है, जो झाड़ियां थी उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। अब चाहे लाख काम हो जाए, उसे एक जिंदगी के जाने का गम और सिस्टम की लापरवाही के वीडियो सबूत कोई मिटा नहीं सकता। पूरी दुनिया ने देख लिया कि नोएडा जैसे शहर में हम 1.5 घंटे में किसी की जान नहीं बचा पाए। रेस्क्यू ना कर पाने से ज्यादा खतरनाक बात यह है कि नोएडा के अधिकारी अपने इलाके के विधायक को कुछ भी नहीं समझते। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद विधायक के लेटर से ये बात साबित होती है। जिस सेक्टर 150 में गाड़ी डूबी वो दादरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहां के बीजेपी विधायक ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। विधायक ने फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट और नोएडा अथॉरिटी का नाम लेकर कहा कि इन तीनों विभागों की लापरवाही की वजह से इंजीनियर की जान चली गई। विधायक तेजपाल नागर ने यह भी कहा कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को लेटर लिखा था, लेकिन अधिकारियों ने एक बार भी उनकी शिकायत पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। विधायक ने नोएडा में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की एक इकाई बनाने की भी मांग की है। तो जरा सोचिए कि जब अधिकारी विधायक जी की ही नहीं सुन रहे हैं तो फिर आम इंसान की हैसियत ही क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।